अतिथियों से अनुरोध है माल्यार्पण करें। ये सनातन धर्म के संवाहक जैसे कि आप जानते हैं, पहले ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत हमारा पहले एक आइटम था, अब दो और आइटम ऐड हो चुके हैं, पेठा और स्पोर्ट्स शूज़ का। तो इसमें निश्चित तौर पे जो लोकल जो उद्योग है ये जो अभी तो पेठा तो विश्व प्रसिद्ध है, तो इसमें जो लोकल यूनिट्स है उनको की जो इसमें निश्चित तौर पर जो काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग हो गया, उनको मार्केटिंग हो गया, इसमें एक कोई पहचान मिलेगी। अब GI टैग भी मिल चुका है, तो इसके भी निश्चित तौर पे जो ODOP प्लस GI टैग है दोनों, अगर हम पेठे की बात करें तो एक मार्केटिंग में एक अच्छी सहूलियत मिलेगी। एंड इसमें जो लोग इन्वॉल्व है और लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ODOP के अंतर्गत उनको टूल्स मिलेगा, उनको ट्रेनिंग मिलेगी, उनको मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो निश्चित तौर पर इस पेठा इंडस्ट्री के ये है, कुछ इशूज़ लोकल इशूज़ चैलेंजेस है, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। इसके अंदर स्पोर्ट, जैसे कि लेदर इंडस्ट्री फेमस था आगरा का, अब ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी जुड़ गया है, क्योंकि अभी छोटे स्केल पे चल रहा था। आई थिंक इसके आने के बाद जो लोकल इनको जो इसके आने के कारण जो एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बनेगा, इसके कारण इसके लिए और इसको बढ़ावा मिलेगा और आने वाले दिनों में इसको भरपूर फायदा मिलेगा। ये प्रशासन की, देखो प्रशासन का काम है फैसिलिटेट करना है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फैसिलिटेशन करना हमारा काम है। जैसे अलग अलग NOC के संबंध में, लैंड के संबंध इशूज़ के संबंध में इसको रिजॉल्व कराना, ताकि इनको जो इन्वेस्टमेंट है टाइमली वो इन्वेस्ट कर सके। प्रशासन का काम फैसिलिटेट करना है। ODOP के अंतर्गत का जो लोग हैं, वो जो छोटे उद्योग लोग हैं या काम करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, ट्रेनिंग कराना, इनको नेसेसरी किट्स भी देना, ये सब ODOP में दिया जाता है, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनका एक इंडस्ट्री में बढ़ोतरी हो सके। फर्जी लाइसेंस को लेकर प्रकरण चल रहा है, कितनी कार्रवाई प्रशासन कर रहा है? और वर्ल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन के तत्वाधान में आज ये सेमिनार आयोजित किया गया था। उद्योग की आज समस्याओं की बात नहीं होती, आज उद्योग के संवर्धन की बात होती है। जो सरकार जो लगातार नीतियां बना रही है, उनको किस तरह से जनता तक पहुंचाया जाए, उद्यमियों तक पहुंचाया जाए, चाहे ODOP की हो या ODOP में जो नए प्रोडक्ट अभी जुड़े हैं। पहले फुटवियर, पहले लेदर तो हुआ करता था, अब एक उसको कॉमन कर दिया है फुटवियर किसी का भी बना हो, लेदर का बना हो, सिंथेटिक बना हो, या हवाई चप्पल हो, या कुछ भी हो, वो पेठा उद्योग और साथ में ही आगरा का जो पच्चीकारी उद्योग है उसको ODOP के अंतर्गत लिया गया है। और उनके अंतर्गत क्या लाभ है उनको, इस पर ये मनन हुआ, और उद्योगों के संवर्धन पे क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इस पर ये मनन चल रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे सेमिनार्स बहुत उपयोगी है देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में। आगरा की जब बड़ी भूमिका हो, इसके लिए ऐसे मनन आवश्यक है। और अच्छी बात यह है कि सरकारी अधिकारी, चाहे केंद्र के हों या राज्य के हों, उनकी भागीदारी रहती है, लोगों को विश्वास बढ़ता है, वो भी उनकी अपनी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं, और जो स्कीम्स आती हैं उनको यहाँ पर हमारे तक लाने का प्रयास करते हैं। लेदर पर एक बड़ा प्रोजेक्ट था, वो मील का पत्थर साबित हो सकता था जूता व्यापार में, क्या कहेंगे उसके लिए जो आज बदहाल स्थिति में पड़ा है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। लेदर उद्योग में जितनी अभी तक की ज़रूरत थी वो पूरी हो रही थी। ये लेदर, वो जो पार्क UPSIDC ने आज से लगभग 15 साल पहले अधिग्रहित किया था, उसका नाम ज़रूर लेदर पार्क था। UPSIDC पार्क बनाती है, अलीगढ़ जाती है तो ताला नगरी बनाती है, आगरा आती है तो लेदर बनाती है, वो लेदर के लिए सीमित नहीं था। और मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स और भी हैं। फ्लैग पार्क स्कीम है, प्राइवेट पार्क बनाने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। उद्यम को बढ़ाने के लिए सोचना है, ज़मीन की कोई कमी नहीं है, ज़मीन मिल जाएगी, स्कीम्स अवेलेबल है। और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के तत्वाधान में आज यहाँ उद्यमियों के साथ एक सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन में सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई दूंगा, आप सब लोगों के माध्यम से अपने सभी उद्यमी साथियों को बधाई दूंगा कि हमारे मंडल के 3 उत्पाद हैं। अगर हम आगरा की बात करें तो फुटवेयर इंडस्ट्री, इसके साथ साथ पेठा इंडस्ट्री ODOP में शामिल किया गया है। ऐसे ही फिरोजाबाद में फूड प्रोसेसिंग यूनिट को शामिल किया गया है। पूरे प्रदेश में जैसा हमारे संयुक्त आयुक्त
उद्योग ने बताया कि 15 आइटम शामिल किए गए, इसमें 3 हमारे मंडल सही हैं, तो निश्चित रूप से हमारे मंडल के सभी उद्यमी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ये तीनों आइटम आने से निश्चित रूप से हमें अपनी इनपुट कास्ट को कम करने में और अपने प्रोडक्ट को विक्रय करने में तमाम तरह की न केवल सरकारी सहूलियत आर्थिक रूप से मिलेगी बल्कि तकनीकी रूप से भी तमाम सहूलियत हमें मिलती है। तो इसके लिए हमारे उद्यमी उसका फ़ायदा उठाएंगे, ये हम निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से हमेशा जो लोग वर्क कर रहे होते हैं उनका सिस्टम से एक एक्सपेक्टेशन होता है और हम आप लोगों के माध्यम से आश्वस्त करते हैं कि जो भी यहाँ पर बातें उठाई गई हैं उसका हम लोग तत्परता से निदान करेंगे। जो हम लोगों के स्तर पर हो सकता है स्थानीय स्तर पर, और जो प्रदेश सरकार के स्तर पर है प्रदेश सरकार के स्तर पर उसका निदान कराएंगे। निश्चित रूप से इस समय एक अच्छा माहौल बना है उद्यमियों के लिए और हमें उम्मीद है कि हमारे सभी उद्यमी साथी जो निश्चित रूप से देश को दिशा देने का एक सार्थक प्रयास करते रहते हैं, उनके माध्यम से एक अच्छा अवसर है और उस अवसर का यहाँ के सभी उद्यमी लाभ उठाएंगे, ऐसे उम्मीद करते हैं। हुई है, बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है। आपने 3 प्रोडक्ट ODOP में क्या योजना है और किस तरीके से आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत पूर्व में हमारे मंडल में यदि हम बात करें तो जनपद आगरा में 2 प्रोडक्ट थे, जिसमें एक लेदर प्रोडक्ट था, दूसरा स्टोन मार्बल हैंडीक्राफ्ट था। फिरोज़ाबाद की यदि बात करें तो वहाँ ग्लास इंडस्ट्रीज़ जो है वो ODOP में था। लंबे समय से यहाँ के औद्योगिक संगठनों का ये मांग भी थी और ये लगातार प्रयास भी था कि यहाँ के पेठा उद्योग को और लेदर के साथ में फुटवेयर को तथा फिरोज़ाबाद में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। बड़े हर्ष का विषय है कि प्रदेश सरकार की ओर से उनकी मांगों को मान लिया गया है और जनपद आगरा में पेठा उद्योग को तथा फुटवेयर उद्योग को एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत तथा फिरोज़ाबाद के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत ले लिया गया। तो इन सभी योजनाओं का पूर्ण लाभ हमारे इन सभी औद्योगिक इकाइयों को यहाँ पर प्राप्त होगा, जिससे उनको इन उद्योगों को आगे बढ़ने में और मदद मिलेगी।